एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति बंटी कबूतर बैंगन बेचने का काम करता था। उसकी दुकान के बैंगन ताजे होते थे, जिसके चलते बंटी कबूतर की दुकान पर बैंगन खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उसका अपना एक बहुत बड़ा बैंगन का खेत था। सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास टूनी चिड़िया खेत में से बैंगन तोड़कर इकट्ठा करती थी, फिर बंटी कबूतर उन्हें ले जाकर दुकान पर बेचता था। इस तरह उनका जीवन बड़े आराम से बीत रहा था। बंटी कबूतर की दुकान के पास ही कालू कौवे की बैंगन की दुकान थी। उसकी दुकान पर बहुत ही कम पक्षी जाते थे, इससे कालू कौवा बहुत परेशान रहता था। ऐसा क्या करूं जिससे इस बंटी कबूतर के बैंगन की दुकान बंद हो जाए। इसकी दुकान की वजह से ही पक्षी मेरी दुकान पर नहीं आते। कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा बंटी कबूतर के बैंगन के खेत के चारों ओर जहर मिला देता है। जहर की वजह से उसके बैंगन के खेत खराब हो जाते हैं। उसके बाद सुबह सुबह बैंगन इकट्ठा करने टुनटुनी चिड़िया जाती है तो देखती है कि बैंगन के खेत पूरी तरह बंजर पड़े हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी, अरे माँ जी, जल्दी यहाँ आइए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये देखिए, सारे बैंगन के खेत खराब हो गए। टुनटुनी चिड़िया की चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। बहू, ये सब क्या हो गया? एक साथ सारी खेती खराब कैसे हो गई? लगता है किसी ने जानबूझकर हमारी बैंगन की खेती को खराब कर दिया है। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर बंटी कबूतर वहाँ आता है। ये सब कैसे हो गया माँ? कल रात तो मैंने इन्हें अच्छे से पानी दिया था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब बैंगन के खेत खराब होने की वजह से बंटी कबूतर की दुकान बंद हो जाती है। ये देखकर कालू कौवा बहुत ही खुश होता है। मेरी चालाकी का ही नतीजा है कि आज इस बंटी कबूतर की दुकान बंद है। अब सारे जंगल के पक्षी मेरी दुकान पर आएंगे और मैं जल्दी ही माला माल हो जाऊंगा। बड़ा आया था मुझसे मुकाबला करने, एक ही बार में इसकी छुट्टी कर दी मैंने। हा हा हा। एक दिन बंटी कबूतर अपनी दुकान की तरफ से गुजर रहा था, तभी कालू कौवा उसे देखता है और उससे कहता है, अरे ओ बंटी भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी खेती के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। ऐसा करो, तुम मेरी दुकान से कुछ बैगन ले जाकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दो। कालू कौवे की बातों को सुनकर बंटी कबूतर कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी था। ऐसे में एक दिन टूनी चिड़िया बहुत ही उदास बैठी थी, तभी उसके घर उससे मिलने के लिए हरी तोती आती है। टूनी चिड़िया को उदास देखकर हरी तोती उससे पूछती है, क्या बात है टूनी बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊँ हरी काकी, जब तुम दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तभी मेरे घर एक घटना घट गई। पता नहीं कैसे हमारी सारी बैंगन की खेती खराब हो गई और बंटी कबूतर की दुकान बंद हो गई। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम लोग फिर से बैंगन की खेती लगाएं। ये तुम क्या कह रही हो बहन? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो, मेरे पास कुछ जादुई बीज है। जब मैं दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तभी जादूगरनी ने मुझे इस बीज को दिया था। तुम्हें पता है ये जादुई बैंगन का बीज है। मैं तो बैंगन की खेती करती नहीं, तो इसलिए ये मेरे किसी काम की नहीं है। इन बीजों को देने के लिए मैं तुम्हारे घर आई थी। इन बीजों को तुम अपने खेतों में बिखेर देना। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी के साथ मिलकर उन बीजों को अपने खेतों में बिखेर देती है। अगले दिन जब वो लोग अपने खेत पर जाती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनके पूरे खेत में बैंगन उगे हुए थे। दोनों सास बहू मिलकर जल्दी जल्दी बैंगन इकट्ठा करती है और बंटी कबूतर उन बैंगन को ले जाकर फिर से अपनी दुकान पर